भगवान कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जिन्होंने महाभारत जैसा महान युद्ध समाप्त करवाया, जिन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। क्या आप जानते हैं कि ऐसे दिव्य भगवान की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या सच में एक साधारण शिकारी के तीर से भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? पुराणों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह एक श्राप, एक भविष्यवाणी और समय के एक अजीब खेल का परिणाम थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह कौन सा श्राप था जिसने द्वारका के महान राजा और भगवान विष्णु के अवतार को भी मृत्यु का सामना करने पर मजबूर कर दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान कृष्ण की मृत्यु का असली रहस्य, वह घटना जिसने द्वापर युग का अंत कर दिया। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत करनी होगी द्वारका से, उस महान नगरी से जिसे भगवान कृष्ण ने स्वयं बसाया था। कहा जाता है कि समुद्र के किनारे बसी द्वारका केवल एक साधारण नगरी नहीं थी, बल्कि वह उस समय की सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राजधानी मानी जाती थी। ऊंचे ऊंचे महल, विशाल द्वार, सोने और रत्नों से सजी इमारतें और चारों ओर फैला वैभव। द्वारका सच में एक दिव्य नगरी जैसी दिखाई देती थी। भगवान कृष्ण यहाँ केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक रक्षक और पूरे यदुवंश के केंद्र थे। उनके रहते हुए द्वारका में शांति और समृद्धि थी, और लोग मानते थे कि जब तक कृष्ण हैं, तब तक इस नगरी को कोई संकट छू भी नहीं सकता। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। महाभारत युद्ध के बाद धीरे धीरे एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने यदुवंश के भीतर ही अशांति पैदा कर दी। पुराणों में बताया गया है कि युद्ध के वर्षों बाद यदुवंश के लोगों में घमंड और अहंकार बढ़ने लगा था। शक्ति, वैभव और विजय ने उन्हें इतना निश्चिंत कर दिया कि वे धीरे धीरे धर्म और संयम से दूर होने लगे। यही वह समय था जब एक छोटी सी घटना ने भविष्य की एक भयानक त्रासदी की नींव रख दी। कहते हैं कि एक दिन कुछ यदुवंशी युवकों ने मजाक में महान ऋषियों का अपमान कर दिया। उस समय शायद उन्हें यह एहसास भी नहीं था कि उनका यह मजाक आगे चलकर एक भयानक श्राप का कारण बन जाएगा। और यही श्राप आगे चलकर न केवल यदुवंश के विनाश का कारण बना, बल्कि उसी से जुड़ा था वह रहस्य जिसने अंततः भगवान कृष्ण की मृत्यु की कहानी को जन्म दिया। और यहीं से शुरू होती है उस रहस्यमय घटना की असली कथा। कहते हैं कि उस समय द्वारका में कई महान अर्षि और तपस्वी आए हुए थे। वे भगवान कृष्ण के दर्शन करने और यदुवंश के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन उसी समय यदुवंश के कुछ युवकों ने एक ऐसा मजाक किया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। उनमें से एक युवक था सांब, जो भगवान कृष्ण और जाम्बवती का पुत्र था। उन युवकों ने सांब को स्त्री के वस्त्र पहनाकर उसके पेट पर कपड़े बांध दिए ताकि ऐसा लगे कि वह गर्भवती है। फिर वे सभी अर्षियों के पास गए और हंसते हुए उनसे पूछने लगे कि बताइए, इस स्त्री के गर्भ से पुत्र पैदा होगा या पुत्री? अर्षियों ने जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है। यह केवल एक साधारण मजाक नहीं था, बल्कि अर्षियों के सम्मान का अपमान था। उसी क्षण उनका चेहरा क्रोध से भर गया और उन्होंने कहा, तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है, इसलिए इस स्त्री के गर्भ से कोई पुत्र या पुत्री नहीं जन्म लेगा, बल्कि एक लोहे का भयानक मूसल जन्म लेगा, और वही मूसल पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। यह सुनते ही उन युवकों के चेहरे का रंग उड़ गया। जो बात उन्होंने हंसी मजाक में कही थी, वही अब एक भयानक श्राप बन चुकी थी। जब यह बात द्वारका में फैली तो हर कोई घबरा गया। कुछ समय बाद सच में सांब के पेट से एक लोहे का मूसल निकला। यह देखकर सभी लोग डर गए, क्योंकि अर्षियों का श्राप सच होता हुआ दिखाई दे रहा था। राजा उग्रसेन ने तुरंत आदेश दिया कि उस लोहे के मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया जाए ताकि उसका कोई असर न रहे। सैनिकों ने मूसल को टुकड़ों में पीस दिया और उसका चूरा समुद्र में बहा दिया। लोगों को लगा कि अब श्राप समाप्त हो गया है और कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि नियति अपना रास्ता खुद बनाती है।
समुद्र में फेंका गया वही लोहे का चूरा आगे चलकर घास के नुकीले डंठलों में बदल गया और वहीं आगे चलकर यदुवंश के विनाश का कारण बना। लेकिन यह सब कैसे हुआ और उस विनाश से भगवान कृष्ण की मृत्यु का क्या संबंध था, यही रहस्य हमें आगे की कहानी में समझ आता है। उस समय तक किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आर्षियों का दिया हुआ श्राप धीरे धीरे सच होने वाला है। समय बीतता गया और द्वारका में सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। लोगों को लगने लगा कि शायद वह श्राप अब खत्म हो चुका है, लेकिन नियति चुपचाप अपना काम कर रही थी। कहा जाता है कि जिस लोहे के मूसल को पीसकर समुद्र में फेंका गया था, उसका चूरा समुद्र के किनारे उगने वाली एरक नाम की घास में बदलने लगा। यह घास देखने में बिल्कुल साधारण लगती थी, लेकिन उसके भीतर वही लोहे की शक्ति छिपी हुई थी जो आगे चलकर एक भयानक घटना का कारण बनने वाली थी। उधर समय के साथ साथ यदुवंश के लोगों में घमंड और भी बढ़ता जा रहा था। वे इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि उन्हें लगता था कि इस दुनिया में अब कोई उन्हें हरा नहीं सकता। धीरे धीरे उनमें झगड़े और मतभेद भी बढ़ने लगे। भगवान कृष्ण सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि यह सब समय का खेल है और जो होना तय है उसे कोई रोक नहीं सकता। पुराणों में बताया गया है कि एक दिन यदुवंश के कई योद्धा समुद्र के किनारे एक स्थान पर इकट्ठा हुए। वहां वे उत्सव मना रहे थे और मदिरा पी रहे थे। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही समय बाद आपस में बहस शुरू हो गई। वह बहस धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। जो लोग पहले एक दूसरे के साथ युद्ध लड़ चुके थे, वही अब एक दूसरे के सामने खड़े थे। गुस्से में आकर उन्होंने समुद्र किनारे उगी हुई उसी घास को उखाड़ लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस घास को हाथ में लिया, वह अचानक लोहे के भाले जैसी कठोर और नुकीली हो गई। यह देखकर सब हैरान रह गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में वही घास भयानक हथियार बन गई और यदुवंश के लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे। वह दृश्य इतना भयावह था कि कुछ ही समय में पूरा मैदान युद्ध भूमि बन गया। भाई ने भाई पर हमला किया, मित्र ने मित्र पर वार किया। देखते ही देखते वही महान यदुवंश, जो कभी पूरे आर्यावर्त में सबसे शक्तिशाली माना जाता था, अपने ही हाथों से नष्ट होने लगा। भगवान कृष्ण यह सब दूर खड़े होकर देख रहे थे। वे जानते थे कि यही वह श्राप है जो अब पूरा हो रहा है, लेकिन उस समय भी किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इस भयानक घटना के बाद जल्द ही एक और ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे द्वापर युग के अंत का कारण बनेगी। और उसी से जुड़ा है भगवान कृष्ण की मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य। कुछ ही समय में वह स्थान पूरी तरह विनाश का दृश्य बन चुका था। यदुवंश के महान योद्धा, जिन्होंने कभी बड़े बड़े युद्ध जीते थे, अब एक दूसरे के हाथों गिर रहे थे। हर ओर चीख पुकार, क्रोध और अराजकता फैल चुकी थी। जो श्राप कभी मजाक से शुरू हुआ था, वह अब एक भयानक सच्चाई बन चुका था। भगवान कृष्ण यह सब शांत भाव से देख रहे थे। उनके लिए यह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि समय के उस चक्र का हिस्सा था जिसे कोई रोक नहीं सकता। पुराणों में बताया गया है कि उसी विनाश के दौरान भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी वहां मौजूद थे। जब उन्होंने अपने सामने यदुवंश के लोगों को एक दूसरे को मारते देखा, तो उनका मन इस संसार से विरक्त हो गया। कहा जाता है कि वे धीरे धीरे समुद्र के किनारे चले गए और वहां ध्यान में बैठ गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कई कथाओं में यह भी बताया जाता है कि उस समय उनके शरीर से एक दिव्य शेषनाग का स्वरूप प्रकट हुआ और समुद्र की ओर चला गया। जब यह सब समाप्त हुआ, तो द्वारका की महान सेना और यदुवंश लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका था। अब उस विशाल साम्राज्य में केवल कुछ ही लोग बचे थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि द्वापर युग का अंत अब निकट आ चुका है। जो कुछ होना था वह लगभग हो चुका था। इसके बाद कृष्ण धीरे धीरे उस स्थान से दूर चले गए और एक शांत वन में पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां बैठकर वे गहरे ध्यान में लीन हो गए। उस समय शायद ही किसी को पता था कि यह वही क्षण है जिसके बाद इतिहास में एक ऐसी घटना दर्ज होने वाली है जिसे लोग सदियों से याद करते आए हैं, क्योंकि उसी वन में जल्द ही एक ऐसा व्यक्ति आने वाला था जिसके एक तीर से भगवान कृष्ण की मृत्यु की कथा शुरू होती है।
उस समय भगवान कृष्ण वन में एक पेड़ के नीचे शांत होकर बैठे हुए थे। उनका मन पूरी तरह ध्यान में डूबा हुआ था। वे जानते थे कि पृथ्वी पर उनका समय अब समाप्त होने वाला है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, यदुवंश का विनाश हो चुका था और द्वापर युग भी अपने अंतिम क्षणों में था। उसी समय उस जंगल में एक शिकारी घूम रहा था जिसका नाम था जरा। वह जंगल में शिकार की तलाश कर रहा था। दूर से उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो हिरण के चमकते हुए शरीर जैसा लग रहा था। वास्तव में वह भगवान कृष्ण का पैर था जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थोड़ा चमक रहा था। शिकारी ने बिना ध्यान से देखे अपना तीर धनुष पर चढ़ाया और उसी दिशा में छोड़ दिया। कुछ ही क्षणों में वह तीर जाकर भगवान कृष्ण के पैर में लग गया। जैसे ही शिकारी पास पहुंचा, उसने देखा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण है। यह देखकर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला कि उसने यह गलती जानबूझकर नहीं की। लेकिन भगवान कृष्ण शांत थे। उन्होंने उस शिकारी को सांत्वना दी और कहा कि यह सब पहले से तय था। कुछ कथाओं में बताया जाता है कि पिछले जन्म में यही शिकारी वाली था जिसे भगवान राम ने एक पेड़ के पीछे से तीर मारकर मृत्यु दी थी। उसी कर्म का परिणाम इस जन्म में सामने आया। यही वह क्षण था जब भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य शरीर को छोड़ने की तैयारी शुरू की। लेकिन क्या सच में भगवान कृष्ण की मृत्यु केवल एक तीर से हुई थी या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? यही बात हमें आगे की कथा में समझ आती है। जब शिकारी जरा को यह पता चला कि उसने जिस व्यक्ति को तीर मारा है वह स्वयं भगवान कृष्ण हैं, तो वह भय और पश्चाताप से कांपने लगा। वह तुरंत कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला कि उसने यह सब अनजाने में किया है। लेकिन भगवान कृष्ण के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। वे पूरी तरह शांत थे, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि यह क्षण आने वाला है। उन्होंने उस शिकारी को उठाया और प्रेम से कहा कि वह चिंता न करे, क्योंकि जो कुछ हुआ है वह समय की इच्छा से हुआ है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण जानते थे कि पृथ्वी पर उनका कार्य अब पूरा हो चुका है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी और द्वापर युग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। कई कथाओं में यह भी बताया गया है कि उस समय भगवान कृष्ण ने उस शिकारी को अपने पिछले जन्म का रहस्य भी बताया। कहा जाता है कि त्रेता युग में यही आत्मा वाली के रूप में जन्मी थी। तब भगवान राम ने वाली को एक पेड़ के पीछे से तीर मारकर मृत्यु दी थी। उसी कर्म का परिणाम इस जन्म में सामने आया। लेकिन भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि यह केवल कर्म का खेल नहीं था, बल्कि समय का नियम था। धीरे धीरे भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरे ध्यान में लीन हो गए। उसी क्षण उनका दिव्य तेज पूरे वातावरण में फैलने लगा। कहा जाता है कि देवताओं को भी उस समय यह अनुभव हो गया था कि भगवान विष्णु का यह अवतार अब पृथ्वी से विदा लेने वाला है। कुछ ही समय बाद भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य शरीर का त्याग कर दिया। इसी घटना के साथ द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन इस कहानी में एक और रहस्य छिपा है जिसने लोगों को सदियों से सोचने पर मजबूर किया है। क्योंकि भगवान कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के कुछ समय बाद ही एक और अद्भुत घटना घटी। द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। लेकिन आखिर द्वारका नगरी समुद्र में क्यों डूब गई? क्या यह भी समय का ही एक हिस्सा था या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ था? यही रहस्य हमें आगे की कथा में समझ आता है। भगवान कृष्ण के पृथ्वी से विदा लेने के बाद धीरे धीरे द्वारका में भी एक अजीब सा परिवर्तन दिखाई देने लगा। पुराणों में बताया गया है कि जब भगवान कृष्ण इस संसार से चले गए तो उनके साथ ही द्वापर युग का अंत भी हो गया। जैसे ही उनका अवतार समाप्त हुआ, वैसे ही पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी रहस्यमय था। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने मित्र और शिष्य उद्धव को पहले ही संकेत दे दिया था कि जल्द ही द्वारका पर एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। इसलिए उन्होंने उद्धव से कहा था कि वह इस नगरी को छोड़कर हिमालय की ओर चले जाए और ध्यान तथा साधना में अपना जीवन बिताए। उद्धव ने कृष्ण की बात मान ली और कुछ समय पहले ही द्वारका छोड़ दी।
उधर द्वारका में जो लोग बचे हुए थे वे अभी भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि समय कितना बदल चुका है। लेकिन धीरे धीरे समुद्र का पानी बढ़ने लगा। पहले यह एक सामान्य घटना लग रही थी, लेकिन कुछ ही समय में समुद्र की लहरें शहर के किनारों तक पहुंच गईं। विशाल महल, सड़कों और मंदिरों के पास तक पानी आने लगा। कुछ कथाओं में बताया गया है कि यह वही समय था जब समुद्र ने अपनी सीमा को पार करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरी द्वारका नगरी समुद्र की लहरों में समाने लगी। जो शहर कभी सोने और रत्नों से चमकता था वही अब पानी के नीचे गायब होने लगा। लोग घबराकर शहर छोड़ने लगे, लेकिन प्रकृति की उस शक्ति को कोई रोक नहीं पाया। कहते हैं कि कुछ ही समय में द्वारका पूरी तरह समुद्र में डूब गई। ये वही नगरी थी जिसे भगवान कृष्ण ने स्वयं बसाया था और जो कभी दुनिया की सबसे समृद्ध नगरी मानी जाती थी। आज भी कई लोग मानते हैं कि समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेष मौजूद हैं और कुछ पुरातात्विक खोजों में भी इसके संकेत मिले हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की कहानी केवल उनकी मृत्यु या द्वारका के डूबने तक सीमित नहीं है। उनके जीवन और उनके अवतार के पीछे एक बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ है, क्योंकि कृष्ण केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, बल्कि वे उस समय के सबसे महान मार्गदर्शक थे जिन्होंने मानव जीवन को समझने का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। और यही कारण है कि उनकी कथा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है जितनी हजारों साल पहले थी। भगवान कृष्ण का जीवन केवल एक राजा, योद्धा या भगवान के अवतार की कहानी नहीं था, बल्कि वह पूरे मानव जीवन के लिए एक मार्गदर्शन भी था। जब हम उनकी मृत्यु की कथा को समझते हैं तो यह केवल एक घटना नहीं लगती, बल्कि यह समय और कर्म के नियमों की गहरी झलक भी दिखाती है। कृष्ण ने अपने जीवन में हमेशा यही सिखाया कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसे एक दिन इस शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है और यही समय का चक्र है। महाभारत के समय जब अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रमित हो गए थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। उसी गीता में उन्होंने कहा था कि आत्मा कभी मरती नहीं है, केवल शरीर बदलता है। इसलिए जब कृष्ण के शरीर को तीर लगा और उन्होंने इस संसार को छोड़ा, तो वह केवल एक शरीर का अंत था, न कि उनकी दिव्य सत्ता का। कई विद्वान मानते हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु हमें यह सिखाती है कि इस संसार में कोई भी शक्ति हमेशा के लिए नहीं रहती। चाहे वह कितना ही महान राजा क्यों न हो, चाहे वह भगवान का अवतार ही क्यों न हो, समय का चक्र सब पर लागू होता है। लेकिन कृष्ण की सबसे बड़ी विरासत उनका दिया हुआ ज्ञान है। आज भी गीता को दुनिया के सबसे महान ग्रंथों में से एक माना जाता है। उसमें जीवन, कर्म, धर्म और कर्तव्य के बारे में जो बातें कही गई हैं, वे हजारों साल बाद भी उतनी ही सत्य मानी जाती हैं। यही कारण है कि भगवान कृष्ण का जीवन और उनकी कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो हर युग में लोगों को प्रेरणा देता है। भगवान कृष्ण के पृथ्वी से विदा लेने के बाद लोगों के मन में एक और बड़ा प्रश्न उठने लगा। अगर कृष्ण वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार थे, तो उनके शरीर छोड़ने के बाद क्या हुआ? क्या उनकी आत्मा सामान्य मनुष्यों की तरह इस संसार से चली गई, या फिर वह अपने मूल स्वरूप में वापस लौट गई? पुराणों में बताया गया है कि भगवान के अवतार का उद्देश्य केवल पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करना होता है। जब वह कार्य पूरा हो जाता है, तब अवतार अपने दिव्य लोक में लौट जाता है। भगवान कृष्ण के साथ भी कुछ ऐसा ही बताया जाता है। जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, तो उनका दिव्य तेज धीरे धीरे आकाश में फैलने लगा। कहा जाता है कि उसी क्षण देवताओं को यह संकेत मिल गया था कि भगवान विष्णु का यह अवतार अब अपने वास्तविक धाम में लौट रहा है। कई कथाओं में यह भी कहा गया है कि उस समय आकाश में एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया और वातावरण पूरी तरह शांत हो गया। लेकिन उसी समय पृथ्वी पर एक और बड़ा परिवर्तन हो रहा था। भगवान कृष्ण के जाने के बाद द्वापर युग पूरी तरह समाप्त हो चुका था और कलयुग का आरंभ हो गया था। यह वही समय माना जाता है जब मानव जीवन में धीरे धीरे अधर्म, लालच और संघर्ष बढ़ने लगे। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग की शुरुआत भगवान कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के साथ ही हुई थी। इसी दौरान अर्जुन द्वारका पहुंचे। जब उन्हें पता चला
कि भगवान कृष्ण अब इस संसार में नहीं रहे तो वे गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने द्वारका के बचे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उन्हें एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें भी हैरान कर दिया। कहा जाता है कि जिन अर्जुन ने कभी महाभारत के युद्ध में अजेय योद्धाओं को हराया था, वही अर्जुन उस समय अपने गांडीव धनुष की शक्ति खोते हुए महसूस करने लगे, जैसे उनकी शक्ति अचानक कम हो गई हो। यह देखकर उन्हें समझ में आ गया कि भगवान कृष्ण के बिना उनकी शक्ति भी वैसी नहीं रही। यही वह क्षण था जब अर्जुन को यह एहसास हुआ कि महाभारत के युद्ध में उनकी विजय का सबसे बड़ा कारण भगवान कृष्ण ही थे। लेकिन कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद अब समय पूरी तरह बदल चुका था, और यहीं से शुरू होता है उस अंतिम अध्याय का रहस्य जो हमें समझाता है कि भगवान कृष्ण का अवतार वास्तव में क्यों हुआ था। जब अर्जुन को यह एहसास हुआ कि भगवान कृष्ण अब इस संसार में नहीं रहे, तो उनके मन में एक गहरा शून्य पैदा हो गया। महाभारत के युद्ध से लेकर द्वारका की रक्षा तक हर महत्वपूर्ण क्षण में कृष्ण उनके साथ थे, लेकिन अब पहली बार अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि वे अकेले हैं। पुराणों में बताया गया है कि उसी समय उन्हें यह भी समझ में आने लगा कि कृष्ण केवल एक मित्र या सारथी नहीं थे, बल्कि एक ऐसी दिव्य शक्ति थे जिनकी उपस्थिति ही सब कुछ बदल देती थी। द्वारका के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन जब आगे बढ़ रहे थे, तब रास्ते में कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। ये वही अर्जुन थे जिनके सामने कभी बड़े बड़े योद्धा भी टिक नहीं पाते थे। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। अर्जुन ने अपने प्रसिद्ध गांडीव धनुष को उठाया, लेकिन उनके तीर वैसी शक्ति से नहीं चल पाए जैसे पहले चलते थे। कई तीर लक्ष्य तक पहुंचे ही नहीं और कुछ बेअसर हो गए। यह देखकर अर्जुन स्वयं भी हैरान रह गए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनकी शक्ति केवल उनकी अपनी नहीं थी। वह शक्ति कहीं न कहीं भगवान कृष्ण की उपस्थिति से जुड़ी हुई थी। कृष्ण के साथ रहते हुए अर्जुन को कभी अपनी सीमाओं का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब जब कृष्ण पृथ्वी पर नहीं थे, तब सब कुछ बदल चुका था। धीरे धीरे अर्जुन ने समझ लिया कि समय का चक्र अब पूरी तरह बदल चुका है। महाभारत के नायक, महान योद्धा और द्वापर युग के वीर अब इतिहास बन चुके थे। दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर चुकी थी, कल युग में। इसी समय अर्जुन को भगवान कृष्ण के वे शब्द याद आने लगे जो उन्होंने कभी गीता में कहे थे कि इस संसार में जो कुछ भी जन्म लेता है वह एक दिन नष्ट भी होता है। शरीर बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन आत्मा और सत्य हमेशा बने रहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की मृत्यु की कहानी केवल एक तीर और एक घटना तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक और गहरा अर्थ छिपा हुआ है, जिसे समझे बिना यह पूरी कथा अधूरी रह जाती है। जब अर्जुन द्वारका से लौटे और उन्होंने यह सब घटनाएं पांडवों को बताईं, तो सभी को यह एहसास हो गया कि अब समय पूरी तरह बदल चुका है। भगवान कृष्ण के पृथ्वी से जाने के साथ ही द्वापर युग का अंत हो चुका था और कलयुग का आरंभ हो गया था। महाभारत के युद्ध के बाद जो युग बचा था वह अब समाप्त हो चुका था। कहा जाता है कि जब युधिष्ठिर को यह समाचार मिला कि भगवान कृष्ण अब इस संसार में नहीं रहे, तो उनका मन भी संसार से विरक्त हो गया। उन्होंने समझ लिया कि अब उनका कार्य भी पूरा हो चुका है। धीरे धीरे पांडवों ने भी निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वे राजपाट छोड़कर तपस्या और अंतिम यात्रा की ओर बढ़े। यही वह समय था जब पांडवों ने अपना राज्य त्याग दिया और हिमालय की ओर महाप्रस्थान की यात्रा शुरू की। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि जीवन के अंतिम सत्य को स्वीकार करने की एक प्रक्रिया थी। भगवान कृष्ण की कथा हमें यह समझाती है कि इस संसार में कोई भी शक्ति स्थायी नहीं होती। समय के साथ सब कुछ बदलता है, राज्य बदलते हैं, युग बदलते हैं और महान योद्धाओं की कहानियां इतिहास बन जाती हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी विरासत उनका दिया हुआ ज्ञान है। उन्होंने गीता में जो बातें कही थीं, वही आज भी लोगों को जीवन का मार्ग दिखाती हैं। उन्होंने यह सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही कारण है कि हजारों साल बाद भी
भगवान कृष्ण का नाम केवल एक राजा या योद्धा के रूप में नहीं लिया जाता, बल्कि एक ऐसे गुरु के रूप में लिया जाता है जिन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया। लेकिन अब भी एक आखिरी सवाल बाकी है। क्या भगवान कृष्ण की मृत्यु वास्तव में केवल एक शिकारी के तीर से हुई थी, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा हुआ था? इसी प्रश्न का उत्तर हमें आगे मिलता है। अब जब हम भगवान कृष्ण की मृत्यु की पूरी कहानी को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक साधारण घटना नहीं थी। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि एक साधारण शिकारी के तीर से भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई, लेकिन जब हम पुराणों और महाभारत के प्रसंगों को गहराई से समझते हैं तो पता चलता है कि इसके पीछे समय, कर्म और नियति का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। भगवान कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार केवल एक राजा या योद्धा के रूप में नहीं था। उनका उद्देश्य था धर्म की स्थापना करना और अधर्म का अंत करना। महाभारत के युद्ध के माध्यम से उन्होंने यह कार्य पूरा किया। जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया तब समय आ गया था कि वे अपने दिव्य लोक में वापस लौटें। इसलिए कई विद्वान मानते हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु वास्तव में मृत्यु नहीं थी, बल्कि उनके अवतार का समापन था। उनका शरीर पृथ्वी पर रहा, लेकिन उनकी दिव्य सत्ता हमेशा के लिए सनातन धर्म और गीता के ज्ञान के रूप में जीवित रही। यही कारण है कि हजारों साल बाद भी भगवान कृष्ण की कथा लोगों को प्रेरणा देती है। उनकी लीलाएं, उनका ज्ञान और उनका जीवन आज भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना द्वापर युग में था। लेकिन इस कहानी से हमें एक और गहरी सीख मिलती है कि समय के सामने कोई भी शक्ति स्थायी नहीं होती। युग बदलते हैं, राजाओं का अंत होता है, लेकिन ज्ञान और सत्य हमेशा जीवित रहते हैं। और भगवान कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान आज भी पूरी दुनिया को यही सिखाता है। अब इस वीडियो से विदा लेते हैं दोस्तों। बोलिए जय श्री कृष्ण।